दोस्तों, आज हम द मंकी किंग का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि 2008 की चाइनीज फैंटेसी मूवी है, जो कि नॉवल जर्नी टू द वेस्ट पर बेस्ड है। अगर आपने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहां से देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 के कुछ महीनों के बाद में, जिसमें मंकी किंग सेकंड पार्ट में टैंग पत्थर से एक इंसान में चेंज होने लगता है और अब वो कम्प्लीटली ठीक भी हो चुका है। अब मूवी की स्टार्टिंग जंगल में मंकी किंग के साथ साथ टैंग और जू मतलब डुक्कर राक्षस और भैंस राक्षस से होती है, जो कि एक बोट में बैठकर पार कर जंगल की ओर जाते हैं। उनमें जू पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो चुका है। वो टैंग को कुछ बताता है, तभी शाह यानी भैंस राक्षस उसे पूछता है, अगर तुमको इन फ्यूचर किसी से सिर्फ एक दिन के लिए प्यार करना लिखा हो तो तुम क्या करोगे? जिस पर टैंग कुछ बोलने लगता है। तभी वो देखता है कि नदी में छलांग लगाते हुए मंकी किंग उनके पास आ रहा है, और जब वो उनके पास पहुंचता है तो देखते हैं कि उसने बॉटम नहीं पहना है, मींस पैंट नहीं पहना है, और तब टैंग उसे उसका बॉटम पहनने को देता है। तभी वह नोटिस करते हैं कि वह किसी मिस्टीरियस जगह पहुंच चुके हैं, जो वह जगह थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय थी। तभी वह नोटिस करते हैं कि पानी से कुछ बाहर निकल रहा है। तभी उनके सामने पानी से एक बहुत बड़ी मछली बाहर निकलती है। वह नदी के देवता थे और वह मछली उन पर हमला कर देता है। तब मंकी किंग उस मछली का सामना करता है और मछली भी उनके पीछे पीछे आती है। तभी वहाँ बुद्धा आते हैं और उनकी बोट को एक अलग ही डायमेंशन में भेज देते हैं, जिसमें उड़ते हुए वो एक पहाड़ी से नीचे गिरते हैं, और नीचे गिरते हुए टैंग को एक खूबसूरत सी लड़की नजर आती है, और वो लड़की भी टैंग को देख रही थी। और उन दोनों को देख ऐसा लगता है कि लव एट फर्स्ट साइट, और अब वो दोनों साथ में गिर रहे हैं। लेकिन तभी उस लड़की का हिरन उन सबको बचा लेता है, और अब वो लड़की उन सब से बात करती है। वो उनसे पूछती है कि क्या तुम सब लड़ाई लड़ते हो? वो सब हाँ कह देते हैं, और इतना सुन वो लड़की वहाँ से चली जाती है और अपने राज्य में पहुँचती है, जहाँ पर हम देखते हैं राज्य में सिर्फ लड़कियाँ ही लड़कियाँ होती हैं। और वो लड़की अपने फ्रेंड्स को बताती है कि अभी उसके साथ क्या क्या हुआ, और आज उसने एक लड़के को भी देखा। इतना सुन सभी लड़कियां हैरान रह जाती हैं, और इन सब बातों के दौरान हमको पता चलता है कि वह लड़की उस राज्य की राजकुमारी है, और वह राज्य एक वुमेन लैंड है। वहाँ सिर्फ लड़कियां ही रहती हैं, और उसकी फ्रेंड्स को लगता है कि वह बीमार है, जिसके लिए वो अपनी कोई धार्मिक बुक निकालती हैं, जिसमें लिखा था कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो उस पर उसके प्यार का जहर का असर होता है, और इसकी वजह से कमजोर होने लगती है, जिसका कोई भी इलाज पॉसिबल नहीं। तभी वो देखती है कि उस बुक का एक पेज भी गायब है। तभी वहाँ उस राज्य की मंत्री आ जाती है। उसी मंत्री ने राजकुमारी को पाल पोस कर बड़ा किया था, और राज्य को भी वही संभालती है। और मंत्री राजकुमारी को प्यार के जहर को खत्म करने के लिए उन लड़कों को मारने की सलाह देती है, और साथ ही राज्य की किसी दूसरी लड़की को राजकुमारी पर नजर रखने को बोलती है। वही जंगल में मंकी किंग, टैंग और भैंस राक्षस साथ हैं। तभी चलते चलते वो देखते हैं कि सुअर राक्षस गायब है, क्योंकि वह चुपके से लड़कियों को नहाते हुए देख रहा था, जिन्हें देख वह बहुत खुश होता है और अपना रूप बदल उन लड़कियों के सामने जाता है। लेकिन वह लड़कियां उसे देखकर डर जाती हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कोई लड़का नहीं देखा था, और सभी मिलकर उसकी पिटाई लगाती हैं। उसी समय वह अपने असली रूप में आ जाता है, और वह उससे पूछताछ कर तीनों को बंदी बना लेती हैं और अपने राज्य लेकर के पहुँचती हैं। वे चारों देखते हैं कि यहाँ सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं, जिसे देख वो कंफ्यूज है। लेकिन जब वो राज्य पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक वुमेन लैंड है, और यहाँ पर कोई भी पुरुष नहीं है। तब वो दरबार में पेश किए जाते हैं। तब मंत्री दरबार में सबको बताती है कि इन लोगों ने राजकुमारी पर प्यार के जहर का असर छोड़ा है। तब टैंग कहता है कि वो सब गलती से यहाँ आ गए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ दरबार में एक ओल्ड लेडी दिखाई जाती है, और उसके पास एक धार्मिक बुक है, लाइक ग्रंथ, जिसमें लिखा था कि एक बंदर, सुअर, भैंस दिखने वाला एक प्राणी और एक साधु उसके इस लैंड में आएंगे, और तभी वुमेन लैंड खत्म हो जाएगा। उनकी ये बुक देखने के बाद टैंग को समझने में देर नहीं लगती कि वो यहाँ गलती से नहीं आए हैं, उनको यहाँ आना था। तभी वह वुमेन लैंड में आए हैं। तभी वुमेन लैंड की मंत्री उनको मारने का आदेश देती है, लेकिन तभी मंत्री से राजकुमारी कहती है वो उनसे बात करना चाहती है, सिर्फ एक बार, इसलिए वो उन्हें जेल में बंद करने का आदेश दे देते हैं। तभी वो जेल से भागने का प्लान बनाते हैं और एक दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ उनके पास उनसे बातें करने के लिए आती है, और वह उन लोगों से टकरा जाती है, और राजकुमारी बेहोश होकर गिर जाती है।
तभी मंकी किंग का गैंग वहाँ से भागता है, लेकिन भैंस राक्षस राजकुमारी को देखता है कि वह बेहोश हो गई है और वे सभी वहाँ से बाहर निकलने के लिए हवा में ऊपर की ओर उड़ते हैं और एक इनविजिबल दीवार से टकरा जाते हैं और वापस जमीन में आकर गिर जाते हैं। और अब वो समझ चुके हैं कि इस लैंड से निकलना इतना इजी नहीं है और वो प्लान बनाते हैं कि हमको यहाँ से बाहर निकलने के लिए राजकुमारी से बात करनी होगी, प्लान बनाना होगा, वही हमारी हेल्प कर सकती है। यही शाह बताता है कि उसने राजकुमारी को देखा है। तब वह सब वापस अपनी जेल के अंदर चले जाते हैं। तभी राजकुमारी को होश आने लगता है। तब वह उनके पास जाकर उनसे पूछती है कि क्या तुमने ही मुझे बेहोश किया था। यहाँ पर टैंक झूठ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मंकी किंग झूठ बोलता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। और अब सब कपल बनकर बातें करते हैं, जिसमें टैंक राजकुमारी के साथ होता है, लेकिन मंकी किंग जिस लड़की के साथ होता है वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और जो पिग डेमन जो कि खूबसूरत बनकर अपने पार्टनर से बात करता है और ऐसा हो बार बार करता है और उस लड़की की शक्ल को भी वहाँ बिगाड़ देता है और तब वो लड़की गुस्से में उसे बहुत मारती है। तभी वहाँ शाह यानी भैंस राक्षस के साथ भी एक लड़की दिखाई जाती है। वो लड़की शाह के साथ में पंजा लड़ाती है और उसे हरा देती है और साथ ही उसके गले भी लग जाती है। वहीं मंकी किंग अपने पार्टनर को डराता है, जिसके लिए वो अपनी खोपड़ी अलग कर एक टेबल पर रख देता है, जिसे लड़की देखकर बेहोश हो जाती है और फर्श पर गिर जाती है। वहीं टैंक के पास जो राजकुमारी है वो उसे बताती है कि उन्हें बताया गया था कि सभी पुरुष सिरफिरे होते हैं, वे झूठे होते हैं, धोखा देते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं। तब टैंक कहता है कि ऐसा नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं होता। तब राजकुमारी उसे कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है और उसे प्यार भी करती है, लेकिन टैंक कहता है कि मैं नहीं करता क्योंकि मैं एक साधु हूँ और वो गृहस्थ और सांसारिक जीवन को त्याग चुका है और वो पूर्ण शाकाहारी भी है। लेकिन राजकुमारी को टैंक की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर टैंक बताता है कि उसकी लाइफ का क्या एम है, कि वेस्ट जाकर उसे ग्रंथों की तलाश करनी है और वो उसे अपनी एक छोटी सी बुक भी देता है पढ़ने के लिए कि वो टैंक की लाइफ और उसके लाइफ पर्पस को समझ सके। तभी वहाँ मंकी किंग आ जाता है और राजकुमारी से बाहर जाने का रास्ता पूछता है। तभी वहाँ मंकी किंग आ जाता है और वो राजकुमारी से बाहर जाने का रास्ता भी पूछता है, लेकिन राजकुमारी को बाहर जाने के रास्ते की कोई जानकारी नहीं थी। राजकुमारी बताती है कि मेरी जानकारी के अनुसार वुमेन लैंड से आज तक कोई बाहर नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों के लिए बाहर जाने का रास्ता ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। तभी वहाँ मंत्री भी आ जाती है और राजकुमारी उसे बताती है कि उसे जो बात करनी थी वह कर चुकी है और अब मंत्री उन सभी को सुबह होते ही मारने का आदेश देती है। और हम देखते हैं कि सुबह होते ही उन चारों को मारने की तैयारी की जाती है, जहाँ पर राजकुमारी एक सैनिक के भेष में आती है और उनको बताती है कि उसने जहरीले तीरों की जगह खिलौने वाले तीर रख दिए हैं और तुमको सिर्फ मरने का नाटक करना है। और उनको किसी तालाब के पास मिलने का बोल चली जाती है। तब सबसे पहले शाह को मारा जाता है और वह मरने का ड्रामा बहुत ही अच्छा करता है। उसके बाद टैंक को मारा जाता है, लेकिन वह मरने का नाटक नहीं करता क्योंकि उसको नाटक करना ही नहीं आता, जो कि ये सब शाह देख रहा था। तो वो उसे पत्थर मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। तभी मंकी किंग को तीर मारा जाता है और वह मरने का बहुत अच्छा नाटक करता है। साथ ही वह अपने शरीर से अपनी आत्मा को सबके सामने बाहर निकालता है। यह सब देख हैरान हो जाते हैं और लास्ट में जू के लिए मंत्री स्किल बदलने का आदेश देती है और एक साथ उस पर ढेरों तीरों के साथ बारिश की जाती है। जू बहुत ज्यादा घायल भी हो जाता है और अब मंत्री उनको फेंक देने का आदेश देती है। वहीं राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ उनसे मिलने उसी तालाब पर पहुंचती है, जहां पर कुछ देर बाद मोंग को होश आता है और शाह और राजकुमारी की सहेलियां मिलकर जू को संभालती हैं। तब राजकुमारी एक कहानी सुनाती है कि सालों पहले एक आदमी अपनी औरत को शादी के दिनों से चीट करता है और उसे जान से मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन वह किसी तरह से खुद को बचाती हुई इस तालाब के पास आ गई थी और उसी ने यहाँ इस वुमेन लैंड की शुरुआत की। और उस औरत ने इस तालाब के पास मंदिर में बैठकर एक बुक भी लिखी, जिसे उनका धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, जिसका एक पेज भी मिसिंग है क्योंकि उसी पेज पर इस वुमेन लैंड से बाहर जाने का रास्ता भी लिखा हुआ है। तभी मंकी किंग का मानना है कि वह बुक यहीं कहीं लिखी गई, मतलब वो पेज भी यहीं कहीं होना चाहिए, मींस आसपास। इतना सुन सब उस पेज की तलाश करने में जुट जाते हैं और वह पेज मंकी किंग को मिल जाता है, लेकिन उस पेज में जान थी, वह एक्टिव था, वह चल फिर सकता था, वह बहुत ज्यादा शैतानी करता है और अब उसे पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस दौरान शांत बैठकर जानवर जो कि तालाब के किनारे थे वो जाग जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जिनमें दो बहुत ही विशाल बिच्छू भी शामिल होते हैं, जिनसे मंकी किंग, शाह और दो राजकुमारी की सहेलियां उनसे फाइट करती हैं और वहीं राजकुमारी और टैंग उस पेज को पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं। वहीं उस बिच्छू से उनकी फाइट भी काफी इंटरेस्टिंग होती है और तब बिच्छू उनके रास्ते में आकर उसे रोकने की कोशिश
करते हैं, जिससे मंकी किंग और वह लड़की उस बिच्छू से लड़ते हैं। और अब राजकुमारी जू के शरीर से निकले पेज से उस पर हमला करती है और वह तीर उसके गले में फंस जाता है। तभी राजकुमारी उस पेज को पकड़ लेती है, लेकिन वह पेज अपने ऊपर लिखे शब्दों को पानी में फेंक देता है ताकि किसी को भी ना पता चले उस पर क्या लिखा था। तभी तैंग उस पेज को लेकर पानी में कूद जाता है उन शब्दों को पकड़ने के लिए। तैंग को बचाने के लिए उसके पीछे शाह भी तालाब में कूद जाता है और तभी तालाब का पानी उछलकर जू के मुंह पर आकर गिरता है। और अब कुछ देर में शाह तैंग को तालाब से बाहर निकाल कर ले आता है। वहीं मंकी किंग पेज को जलाने के लिए धमकी देता है और इतना बोलने पर अब मंकी किंग उस पेज पर लिखा हुआ पढ़ सकता है, जिसमें लिखा था कि अगर आपको सच्चा प्यार होता है तभी आप इस वुमेन लैंड से बाहर जा सकते हैं। तभी वहाँ मौजूद लड़कियों में से एक लड़की बोलती है उसे इस वुमेन लैंड की एक अफवाह का पता है और वह बताती है कि एक बार एक लड़की को किसी अनजान से प्यार हो जाता है जो कि दूसरे डायमेंशन का एक मैन था, जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में ही दिखाया गया था। और वह दोनों एक ही जगह पर एक दूसरे को डील भी करते थे, लेकिन अलग अलग डायमेंशन में होने की वजह से वह दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाए। लेकिन ना ही तो वो बंदा इस वुमेन लैंड में आ सका और ना ही वो लड़की लैंड से बाहर जा सकी और इसलिए वह दोनों अलग हो गए। तभी हम देखते हैं कि तैंग, शाह और जू तीनों प्रेग्नेंट हो गए हैं क्योंकि उन्होंने उस तालाब का पानी पिया था। मतलब दोस्तों, ये तालाब वुमेन लैंड के लिए था क्योंकि वहाँ कोई पुरुष नहीं था, इसलिए उस लैंड की लड़कियाँ उस तालाब का पानी पीकर प्रेग्नेंट होती थी और नई लड़कियों को जन्म देती थी, इसलिए वह तीनों भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तब एक लड़की बताती है कि हम ये रोक सकते हैं, जिसके लिए हमें एक औरत के पास जाना है और वही इसकी दवा देती है। और तब मंकी किंग उस औरत के पास जाता है। वही मंकी किंग उस औरत के पास है और वो उसे सब बातें बताता है कि तब वो औरत उसको बताती है कि उसको दवा बनाने में टाइम लगेगा या फिर मेरे आंखों के आंसू से भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तब मंकी किंग तैंग की स्टोरी उस औरत को सुनाता है और उसकी स्टोरी को सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे उसे दवा बनाकर उसे दे देती है। मंकी किंग उसे लेकर अपने साथियों के पास पहुंचता है तो तैंग उसे वो दवा पीने से मना कर देता है क्योंकि वो बच्चा रखने का डिसीजन ले चुका था। तो मंकी किंग भी तैंग के डिसीजन के साथ एग्री हो जाता है। लेकिन तभी कुछ देर बाद मंकी किंग तैंग, शाह और जू को वहाँ दवा पिला देता है, जिससे थोड़ी देर में वे तीनों नॉर्मल हो जाते हैं। और तभी मंकी किंग तैंग को उसका उद्देश्य याद दिलाता है, जिससे वह दुनिया में यात्रा करके ग्रंथों से शांति कायम करने वाला है। और अब सब वहाँ से बाहर जाने का डिसाइड करते हैं, जिस पर सब इमोशनल हो जाते हैं। और तैंग जाने से पहले वहाँ कुछ लिखता है। तब उसके साथ राजकुमारी भी कुछ लिखने लगती है और लिखते लिखते वो दोनों बहुत दूर निकल जाते हैं और उन दोनों को वो लड़की देख लेती है, जिसे मंत्री ने राजकुमारी पर नजर रखने को बोला था। तभी वहाँ मंत्री अपनी सेना के साथ पहुँचती है और मंत्री राजकुमारी को तैंग का साथ छोड़ने को बोलती है। तब तैंग राजकुमारी को समझाता है और उनके साथ जाने को बोलता है और अब राजकुमारी तैंग की बात मान जाती है। अब वो तैंग को बंदी बनाकर कहीं दूसरे जेल में भेजते हैं और ये सब राजकुमारी का हिरन देख लेता है। तब वो हिरन राजकुमारी के पास जाता है, जिसे देख राजकुमारी सब कुछ समझ जाती है और वो हिरन के साथ तैंग को बचाने के लिए निकलती है। वही मंत्री तैंग को एक नाव में बिठाकर समुद्र में छोड़ देते हैं। तभी वहाँ राजकुमारी अपने हिरन के साथ पहुँचती है और तैंग की नाव में कूद जाती है, जो कि वही सेम सीन था जैसे कि वे फर्स्ट टाइम वहाँ पहाड़ से गिरते हुए मिले थे। ये सब देख मंत्री बहुत गुस्सा करती है, साथ में वह बहुत दुखी भी है क्योंकि राजकुमारी तैंग के साथ चली गई थी और वह दोनों एक मिस्टीरियस प्लेस पर पहुँचते हैं, जो कि समुद्र के बीचों बीच है। तभी मंत्री अपनी सेना के साथ वहीं तालाब पर जू, शाह और मंकी किंग के पास पहुंचती है और उनसे राजकुमारी और तैंग को ढूंढने को बोलती है और उन्हें बताती है कि उसने उन्हें जादू के समुद्र में फेंक दिया है, जहां से कोई लौट कर नहीं आता। तब मंकी किंग राजकुमारी और तैंग को ढूंढने की कोशिश करता है आसमान में जा करके, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। तैंग और राजकुमारी को दिखाया जाता है जो कि दोनों समुद्र में भटक रहे हैं। राजकुमारी को प्यास लगती है, वह पानी पीने के लिए नीचे झुकती है, जिस पर तैंग उसे ये पानी पीने से मना करता है। वह कहता है कि ये पानी कड़वा है और खारा है, जिसे पीकर तुम्हें प्यास और ज्यादा लगेगी और तुम्हारी प्यास और बढ़ेगी, तो तुम मेरी स्किन खाओ। और तैंग एक साधु है और इस मूवी के सेकंड पार्ट में ये बात क्लियर कर दी गई थी कि तैंग की स्किन खाने से आदमी अमर हो जाता है। ये बात वो राजकुमारी को भी बताता है। तब राजकुमारी स्किन को खाने की जगह उसे काटती है और अब वे दोनों एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर एक गेट था
था, जो कि उस गेट में एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन तक जाने का रास्ता था। और वो गेट टैंग और राजकुमारी के सच्चे प्यार की वजह से था, और वह उन्हें इसलिए ही नजर आता है जो कि राजकुमारी की सहेली ने बताया था। और अब राजकुमारी टैंग के साथ वुमेन लैंड छोड़कर जाना चाहती है। वहीं यह गेट मंत्री, शाह, जू और मंकी किंग को भी नजर आता है, और वे तीनों वहाँ से उड़कर उस गेट के पास पहुँचते हैं। और अब शाह, जू, मंकी किंग, टैंग और राजकुमारी वहाँ से बाहर निकलने के लिए रेडी हैं। पहले मंकी किंग, शाह, जू अपने डायमेंशन में चले जाते हैं, और अब टैंग और राजकुमारी बचते हैं। तब टैंग पहले राजकुमारी को जाने को बोलता है, लेकिन राजकुमारी को वो दीवार रोकती है, और देखते ही देखते सारा वुमेन लैंड स्टोन में बदल जाता है। ये देख टैंग गुस्से में राजकुमारी के स्टोन को गिरा देता है, और वापस से वुमेन लैंड नॉर्मल हो जाता है, लेकिन राजकुमारी बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी डायमेंशन से नदी का देवता इस गेट को देख लेता है, अपने प्यार के पास वुमेन लैंड में चला जाता है। वहीं मंत्री अब राजकुमारी की देख रेख करती है, और मंत्री को पुराना सब कुछ याद आ जाता है कि महारानी ने बचपन में राजकुमारी को उसे सौंप कर उसका ख्याल रखने का और वुमेन लैंड को संभालने का वचन भी लिया था, और पालन पोषण में उसको कोई कमी ना रहे, इसलिए मंत्री ने अपने प्रेमी नदी देवता को छोड़ दिया था कि कहीं वह अपने वचन से ना भटक जाए। और इस जगह इस बात का पता चलता है कि वह अफवाह वाली कहानी की हीरोइन हमारी मंत्री साहिबा थी, जिसकी वजह से नदी का देवता बहुत दुखी हो गया था। और तब टैंग प्रेयर कर नदी के देवता को बुलाता है। उस समय वुमेन लैंड को नदी का देवता दूर से देख रहा होता है। वहीं वुमेन लैंड में सभी वुमेन राजकुमारी को होश में लाने के लिए एक साथ में प्रार्थना करती हैं, और हवन और यज्ञ भी करती हैं। तभी टैंग राजकुमारी से मिलने वहाँ आता है, जहाँ टैंग को याद आता है कि दया की देवी ने उससे क्या कहा था। दया की देवी ने उसे कहा था कि किसी को प्यार करना जरूरी नहीं कि वह हमें मिले, इसमें कुछ गलत भी नहीं किसी को प्यार करना। और टैंग किसी को प्यार करते करते भी वेस्ट की यात्रा कंटिन्यू कर सकता है। तभी टैंग का साधु वाला कपड़ा खुल जाता है, जिसे मंकी किंग बांधता है। वो बार बार खुलता है, जिसे मंकी किंग बार बार बांधने की कोशिश करता है। तब टैंग अपने प्यार को एक्सेप्ट करने का सोचता है, और इतना बोलते ही पूरा राज्य जोर जोर से हिलने लगता है। और तभी वहाँ पर नदी का देवता भी आ जाता है। वही राजकुमारी भी होश में आ जाती है, जहाँ टैंग उसे अपने सामने नजर आता है। वही नदी देव मंत्री को देखता है, और वे दोनों एक दूसरे को देख इमोशनल होते हैं। तब नदी देव मंत्री को अपने साथ चलने को बोलते हैं, लेकिन वह मना कर देती है, जिससे नदी देव गुस्से में आ राजकुमारी को मारने चला जाता है, और गुस्से से राजकुमारी और टैंग को अपने पानी के बहाव में बहाकर ले जाता है। लेकिन मंकी किंग उन्हें बचा लेता है। तभी नदी देव गुस्से में आकर डेमन का रूप ले लेता है, और अब नदी देव और मंकी किंग के बीच फाइट स्टार्ट होती है, जिसमें गुस्से में नदी देव वुमेन लैंड को पानी में डुबाने की कोशिश करता है। तब मंकी किंग उसे रोकने की कोशिश करता है। तब नदी देव गुस्से में आ जाता है और विशाल रूप ले लेता है। तब मंकी किंग, शाह और जू तीनों मिलकर उसका सामना करते हैं, लेकिन उस लड़ाई में वुमेन लैंड पूरा डूबने लगता है, और अब नदी देव डेमन फिश बन जाता है। और टैंग देखता है कि वुमेन लैंड की सारी औरतें पानी में डूब रही हैं और मर रही हैं। ये देख टैंग प्रार्थना करके बुद्धा को बुलाता है। तभी वहाँ तेज रोशनी के साथ एक हाथ पानी के नीचे से बाहर निकलता है, जिसमें वुमेन लैंड की सभी वुमेन समा जाती हैं। और अब बुद्धा नदी देव को भी अपने पिकास में लेकर उसे भी अपने असली रूप में ले आता है। वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तभी राजकुमारी टैंग को उसका वही धार्मिक कपड़ा पहनती है, और सब कुछ शांत होकर नॉर्मल हो जाता है। और अब वो चारों वापस अपने वेस्ट की यात्रा के लिए निकलते हैं। तो राजकुमारी अपने हिरन पर बैठकर टैंग से मिलने आती है, और टैंग को उसकी धार्मिक बुक भी लौटा देती है। और अब वो चारों वेस्ट के सफर पर निकल जाते हैं। नाव में बैठकर अपने डायमेंशन में लौट जाते हैं और अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अपने रिव्यूज कमेंट में जरूर दीजिएगा।